की टॉप 10 बेस्ट वैरायटी जो सर्वाधिक पैदावार देने वाली टॉप 10 वैरायटी के बारे में बात कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम गेहूं की टॉप 10 बेस्ट वैरायटी जो सर्वाधिक पैदावार देने वाली टॉप 10 वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। कितनी पैदावार है, क्या खासियत है, क्या कमजोरी है, कितना उत्पादन आप निकाल सकते हैं, कैसी भूमि पर लगा सकते हैं, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली, क्या गिरने की समस्या तो नहीं है, और ग्राउंड लेवल से कितना उत्पादन तक आप निकालने में कामयाब हो सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। और गेहूं की फसल में एक ऐसा पोषक तत्व जिसकी कमी से पैदावार लगातार घट रही है, तो वह कौन सा न्यूट्रिशन है, वह कौन सा पोषक तत्व है, वीडियो पर बिल्कुल बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच करें, काफी अच्छा नॉलेज आपको मिलने वाला है। चलिए टॉप 10 गेहूं की बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करते हैं। 10वें पायदान पर हमने श्रीराम सुपर 272 गेहूं की वैरायटी को रखा है। यह वैरायटी खासियत लंबे समय तक पौधा हरा भरा रहता है, फ्लैग लीफ काफी चौड़ा आता है, पौधे की ऊंचाई मध्यम होती है, 95 से लेकर के 96 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की हाइट होती है, गिरने की समस्या ज्यादा आती नहीं है। पैदावार की बात करते हैं तो 24 से लेकर के 28 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। 5 से लेकर के 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। समय बुआई करें, और यदि समय की बात करें तो आप 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो गेहूं की यह जो वैरायटी है 272, यह भी काफी बढ़िया बाली आती है, थोड़ा सा लंबी बाली आती है, और खाने में और बेचने में श्रीराम सुपर 272 गेहूं की वैरायटी भी काफी बेस्ट है। बड़ी आसानी से खाद बीज दुकानों में यह वैरायटी मिल जाएगी। 10,000 ppm नीम ऑयल है एक ऑर्गेनिक दवाई फसल पे हमला करने वाले। 9वें स्थान पर हमने DBW 372 गेहूं की वैरायटी को रखा है, जिसे 2023 में कर्ण वरुणा के नाम से विकसित किया गया है। 96 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट होती है, यानी गिरने की समस्या नहीं है। और अवधि की बात करें तो 151 यानी 150 दिन के आसपास का समय लगने वाला है, और पैदावार 30 क्विंटल से लेकर के 35 क्विंटल तक पैदावार आप इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। गिरने की है, लेकिन सिंचित इलाकों के लिए और अंगेती बुआई के लिए 372 गेहूं की वैरायटी सबसे बेस्ट वैरायटी है। 1000 दानों का वजन लगभग 42 ग्राम के आसपास होता है। यह वैरायटी खाने में और बेचने में दोनों उद्देश्य से इस गेहूं की वैरायटी की बुआई आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, उपजाऊ भूमि रहनी चाहिए। सिंचित और अंगेती बुआई के लिए यह वैरायटी सबसे बेस्ट वैरायटी है, और अच्छी पैदावार देने वाली 372 गेहूं की वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, और काफी किसानों की यह वैरायटी पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है। 8वें पायदान पर हमने राज 4037 गेहूं की वैरायटी को रखा है। दुर्गापुर यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान द्वारा 2004 में इस वैरायटी को विकसित किया गया था। राज 4037 गेहूं की वैरायटी भी काफी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है, और इस वैरायटी का उत्पादन काफी लाजवाब है। यदि हम तैयारी की बात करें तो 120 से 125 दिन के आसपास का समय लगता है, और 80 से 50 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की हाइट होती है, यानी गिरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। और 1 एकड़ में जो पैदावार है 20 क्विंटल से लेकर के 25 क्विंटल तक आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। यदि हल्की फुल्की सिंचाई के साधन है, वहां पर भी आप 4037 गेहूं की वैरायटी को आप लगा सकते हैं, यानी ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता इस वैरायटी पर है। और जिन इलाकों पर थोड़ा सा मध्यम सिंचाई के साधन है, वहां पर भी यह वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। खाने में सॉफ्ट रोटी आती है, मुलायम आती है, सफेद आती है, तो खाने में भी यह वैरायटी बढ़िया वैरायटी है। तो इस वैरायटी को आप हल्की भूमि, उपजाऊ दोमट भूमि पर लगा सकते हैं। यदि हम समय की बात करें दोस्तों, तो इस वैरायटी को आप अक्टूबर से लेकर के 25 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। बाकी औसत जो एवरेज समय है, समय बुआई करने के लिए आप 15 से 20 नवंबर के बीच में आप बुआई कर सकते हैं। 3 से 4 सिंचाई पर यह वैरायटी तैयार हो जाती है, और दाना बढ़िया वजनदार होता है। इसकी बाली जो सुजाता गेहूं है या फिर सुपर 303 की तरह ही बाली दिखती है। तो इस वैरायटी की बुआई कर रहे हैं
हैं तो 40 से 45 किलोग्राम सीड्स की बुआई आपको 1 एकड़ में करनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के राज 40-37 गेहूं की वैरायटी हल्की भूमि, कम सिंचित क्षेत्रों के लिए और थोड़ा सा कम देखभाल भी करते हैं तो यह वैरायटी भी अच्छा उत्पादन दे जाती है और फुटाव में भी काफी अच्छी वैरायटी सिद्ध साबित हुई है। फुटाव भी इस वैरायटी में अधिक आते हैं तो हमारे किसान भाई राज 40-37 गेहूं की वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। नंबर 7 DBW 327 जिसे करण शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। DBW 327 गेहूं की जो वैरायटी है हाल ही 2021 में करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई है। पौधे की ऊंचाई 98 सेंटीमीटर होती है। गिरने की समस्या नहीं है। 1000 दानों का वजन 48 ग्राम और जो विशेषता है ना, तापमान अधिक टेम्परेचर सहन करने की क्षमता और बेमौसम बरसात, बेमौसम हवा चल जाना, तो ऐसी कंडीशन पर भी हाई टेम्परेचर सहन करने की बेमौसम जो बरसात है या फिर प्रतिकूल वातावरण के प्रति सहनशील वैरायटी है। और यदि हम तैयारी की बात करें तो लगभग 155 दिन के आसपास का समय लगने वाला है। उत्पादन की बात करें तो 30 क्विंटल से लेकर के 34 क्विंटल तक पैदावार इस वैरायटी की निकाली गई है। बालियों की लंबाई बढ़िया आती है, खाने में बढ़िया टेस्टी है, सॉफ्ट रोटी आती हैं और पौधा की भी बढ़िया हाइट होती है। गिरने की समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलती नहीं है। तो DBW 327 गेहूं की वैरायटी भी काफी लाजवाब वैरायटी है। 1 एकड़ में 40 से 50 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी चाहिए। 70 गेहूं की वैरायटी को रखा है हिसार द्वारा 2019 में, HU द्वारा 2019 में इस वैरायटी को विकसित किया है। उपजाऊ भूमि के लिए भरपूर सिंचाई के साधन है, वहां के लिए इस वैरायटी को बनाया गया है। और वहां पर यानी उपजाऊ भूमि है, अच्छे सिंचाई के साधन है, प्रॉपर आप केयर करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट रखते हैं, तो उन इलाकों पर तो WH-1270 गेहूं की वैरायटी झंडे गाड़ने वाली है। लेकिन ध्यान रखिए हल्की भूमि पर और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों पर पछेती बुआई के लिए बिल्कुल भी WH-1270 की बुआई नहीं करनी है। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम सीड्स की बुआई आपको करना चाहिए। और सिंचाई की बात करें तो 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। समय अवधि की बात करें तो 155 दिन के आसपास का समय लगने वाला है। टाइमिंग की बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। अंगेती बुआई के लिए बेस्ट है। और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इस वैरायटी का उत्पादन 28 क्विंटल से लेकर के 32 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। यानी ये मान लीजिए दोस्तों, यदि आप बढ़िया तरीके से खेती करते हैं तो WH-1270 की पैदावार, अधिकतम पैदावार आप इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। और यह वैरायटी भी आसानी से खाद बीज भंडार दुकानों में उपलब्ध है। 5वें पायदान पर हमने DBW 303 गेहूं की वैरायटी को रखा है जिसे करण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। DBW 303 करण वैष्णवी को करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में करण वैष्णवी के नाम से रिलीज से लेकर के 15 नवंबर का समय इस वैरायटी के लिए बेस्ट है। और अब तक की यह भी काफी बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ वैरायटी, जो भी नई वैरायटी आई हैं उनको भी यह वैरायटी टक्कर दे रही है। खाने में और बेचने में दोनों में बराबर रेट और बढ़िया टेस्ट मिलता है। और तैयारी की बात करें तो 135 से 140 दिन के आसपास का समय लगने वाला है। उत्पादन की बात करते हैं तो 28 क्विंटल से लेकर के 32 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। प्लांट की ऊंचाई 95 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। गिरने की समस्या नहीं है। और यदि ज्यादा यूरिया का प्रयोग मान लो आप कर भी लेते हैं तो फिर लिहोसिन का एक स्प्रे 60 दिन की आसपास की जब हमारी क्रॉप होती है तो उस समय एक स्प्रे अवश्य करना चाहिए। यानी सभी राज्यों पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। एक सजेशन, एक अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं इस वैरायटी से तो उपजाऊ भूमि और सिंचित इलाकों का ही चुनाव आपको करना चाहिए। हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था अधिकतम पैदावार निकालने के लिए आपको पोटास, ज्यादातर किसान भाई नाइट्रोजन यानी यूरिया और DAP का केवल प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई जो पोटास है जिसे हम MOP कहते हैं, कहीं ना कहीं पोटास की कमी के कारण पैदावार घटी है और किसानों ने जितनी रिक्वायरमेंट 1 एकड़ में है पोटास MOP की उतनी पूर्ति नहीं कर रहे हैं। MOP का डोज 1 एकड़ में गेहूं की फसल में 30 किलोग्राम से लेकर के 35 किलोग्राम आपको बुआई के समय प्रयोग करेंगे तो दानों का भराव बहुत अच्छा होने वाला है। और दूसरा है जिंक।
जिंक आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। पहली या फिर दूसरी खाद में यूरिया के साथ जिंक प्रयोग करने से पोटाश की संख्या, गहरी ग्रीननेस हमारी फसल देखने के लिए मिलती है। तो जिंक और पोटाश बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। चौथे पायदान पर हमने 8759 जिसे पूसा तेजस के नाम से जाना जाता है, चौथे पायदान पर पूसा तेजस गेहूं की वैरायटी को रखा है। ICAR इंदौर द्वारा वर्ष 2016 में इस वैरायटी को रिलीज किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के लिए सबसे बेस्ट है और मालवा बेल्ट में काफी ज्यादा लगाई जाती है। पूसा तेजस की जो फील्ड है और जो बाली है कुछ इस प्रकार हमको देखने के लिए मिलती है, यानी जो बाली है वो मीडियम साइज की होती है, लेकिन दानों का वजन बहुत ज्यादा होता है। तैयारी की बात करें तो 130 से 135 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। पौध की लंबाई 82 से 89 सेंटीमीटर होती है, यानी गिरने की समस्या इस वैरायटी में ना के बराबर आती है। बुआई की बात करें तो अक्टूबर अंतिम सप्ताह से लेकर के मध्य नवंबर में और नवंबर अंतिम सप्ताह तक आप पूसा तेजस की बुआई कर सकते हैं। और हमारे MP के जो किसान है ना, वो पूसा तेजस को 15 दिसंबर तक बुआई करते हैं। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर के 55 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि लेट बुआई कर रहे हैं पूसा तेजस की तो आपको 60 किलोग्राम तक सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। पूसा तेजस का जो पौधा होता है मोटा होता है, अधिक फुटाव वाला होता है और जो फील्ड है, जो पत्तियां हैं वो गहरा ग्रीन होती हैं। सिंचाई की बात करते हैं तो 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इस वैरायटी में यानी ओवरऑल गिरने की समस्या नहीं है और येलो और ब्राउन रस्ट के प्रति यह वैरायटी सहनशील किस्म है। इस वैरायटी को आप अंगेती समय में और लेट बुआई भी कर सकते हैं। पूसा तेजस को रोटी के पर्पज से आप बुआई ना करें, इससे आप बेचने के पर्पज से, क्योंकि इसका ज्यादातर नूडल्स, हलवा वाली सूजी, मैदा, दलिया के रूप में उपयोग किया जाता है। खाने के हिसाब से यह रोटी के हिसाब से बेस्ट वैरायटी नहीं, बेचने के पर्पज से आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। थोड़ा सा मार्केटिंग करने में 100-150 रुपए क्विंटल का रेट कम मिलता है, लेकिन पैदावार अच्छी 28 से 30 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। इस वैरायटी की जो बाली है और फील्ड है कुछ इस प्रकार हमको देखने के लिए मिलती है। जो बाली है वो मीडियम साइज की देखने के लिए मिलती है और दाना थोड़ा सा वजनदार होता है। 1000 दानों का जो वजन है दोस्तों वो लगभग 50 से 60 ग्राम होता है, यानी जो दाना है वो काफी अच्छा वजनदार होता है। और कीमत की बात करें तो 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। 40 किलोग्राम का जो बैग आता है। तो हमारे किसान भाई भी अधिकतम पैदावार के लिए पूसा तेजस गेहूं की वैरायटी को बेचने के पर्पज से लगा सकते हैं। तीसरे पायदान पर हमने SD 3086 गेहूं की वैरायटी को रखा है। SD 3086 गेहूं की वैरायटी की बुआई भी आप समय बुआई कर सकते हैं। पैदावार 25 क्विंटल से लेकर के 28 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। SD 3086 गेहूं की वैरायटी की हाइट मध्यम होती है, लेकिन कभी कभी ज्यादा पास में और ज्यादा सीड्स की बुआई करते हैं, ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो गिरने की समस्या भी कहीं पर आ जाती है। कुछ इस प्रकार की बाली होती है 3086 गेहूं की वैरायटी की। और गिरने की समस्या से यदि आप भी परेशान हैं तो लिहोसन या फिर चमत्कार 50 से 60 दिन में एक स्प्रे आपको अवश्य करना चाहिए। SD 3086 गेहूं की वैरायटी भी काफी बेस्ट वैरायटी और काफी अच्छी पैदावार आप इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। दूसरे पायदान पर हमने श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी को रखा है। श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी की बाली लंबी होती है और उच्चतम पैदावार देने वाली यह भी काफी बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ वैरायटी, खाने में और बेचने में दोनों बेस्ट है। 90 से 95 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट होती है। टाइमिंग की बात करें तो अक्टूबर अंतिम सप्ताह से लेकर के मध्य नवंबर में आप बुआई कर सकते हैं और जो पैदावार है दोस्तों 22 क्विंटल से लेकर के 28 क्विंटल तक पैदावार आप श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी से निकाल सकते हैं। समय अवधि की बात करें तो 130 से 135 दिन में श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी तैयार हो जाती है। 1000 दानों का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। 1 एकड़ में 40 से 50 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि हम कीमत की बात करें तो 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत का जो पैक आता है 26 रुपए से लेकर के 3000 रुपए के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी को आप उपजाऊ भूमि पर लगाएं, अच्छी पैदावार
पैदावार देखने के लिए मिलेगी, यानी मध्यम अवधि की अच्छी पैदावार देने वाली यह वैरायटी है। तो हमारे किसान भाई श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी को लगा सकते हैं। पहले नंबर पर हमने DBW 187 गेहूं की वैरायटी को रखा है, जिसे कर्ण वंदना के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी को करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2018-19 में सिंचित क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया था। यानी आपकी उपजाऊ भूमि है, दोमट भूमि है और अच्छी के साधन है, तो DBW 187 कर्ण वंदना से आप बेहतरीन से भी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। खाने में और बेचने में दोनों उद्देश्य से काफी बढ़िया यह गेहूं की वैरायटी है। समय की बात करते हैं तो 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो 6 से 7 पानी की आवश्यकता पड़ने वाली है। 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1500 से 1700 रुपये है। फटाप संख्या काफी अच्छी आती है और उत्पादन की बात करते हैं तो 25 क्विंटल से लेकर के 30 क्विंटल तक आप DBW 187 गेहूं की वैरायटी से पैदावार निकाल सकते हैं। समय अवधि की बात करें तो 125 से 130 दिन के आसपास का समय लगता है। यानी DBW 187 गेहूं की वैरायटी भी काफी लाजवाब वैरायटी है और अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है। तो हमारे किसान भाई DBW 187 गेहूं की वैरायटी को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से 2025 में और आगामी सालों में, आगामी सीजन में अच्छी पैदावार देने वाली हमने टॉप 10 गेहूं की वैरायटी के बारे में बात करी, जो कि हमारे किसान भाई इन किस्मों को लगा करके बेहतरीन उत्पादन निकाल सकते हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बुआई के समय 50 किलोग्राम आपको DAP, 50 किलोग्राम SSP, 30 से 35 किलोग्राम MOP और लगभग 7 से लेकर के 8 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करेंगे तो आपको पैदावार, ज्यादा फटाव, अधिकतम उत्पादन इन किस्मों से आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, कम से कम 2 से 2.5 बैग और अधिकतम 3 बैग तक आप यूरिया 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। पहली खाद या फिर दूसरी खाद के साथ जिंक सल्फेट 33% वाली 4 किलोग्राम आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने गेहूं की टॉप 10 वैरायटी के बारे में डिटेल और विस्तार से समझाया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जो बच्चे कौन है?